अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और आपने अपने पिछले सबक दोहरा लिए हैं। क्या आप एक नए सबक के लिए तैयार हैं? बहुत खूब। तो चलिए चलते हैं अपने नए सबक की तरफ। लेकिन जो बच्चे आज पहली मरतबा इस सबक में शामिल हो रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि पहले वो पिछले तमाम असबाक तरतीब से पढ़ लें, तो फिर उनके लिए सबक को समझना ज़्यादा आसान होगा। बच्चों, आज के सबक में हम दो काम करेंगे। पहले हम पिछले सबक में सीखी हुई आवाज़ें दोहराएंगे, फिर हम उन आवाज़ों को मुख्तलिफ अल्फाज में इस्तेमाल करने की मशक करेंगे। आइए अपने सबक का आगाज़ करें। सब बच्चे मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। मू, मी, मा, नू, नी, ना, लू, ली, ला, रू, री, रा, जू, जी, जा, रू, री, रा, दू, दी, दा, फू, फी, फा, जू, जी, जा, चू, ची, चा, खू, खी, खा, सू, सी, सा, शू, शी, शा, हू, ही, हा, तू, ती, ता, थू, थी, था, बू, बी, बा, भू, भी, भा, टू, टी, टा, पू, पी, पा, कू, की, का, खू, खी, खा, गू, गी, गा, घू, घी, घा। आइए अब आज का सबक शुरू करें। अब अगर हम रा को बस से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा रब। और अगर हम रा को सस से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा रस। और अगर हम रा को श से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा रश। अगर हम र को फ से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा रफ। अगर हम र को ख से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा रख। अगर हम म को र से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा मर। अगर हम म को त से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा मत। अगर हम म को न से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा मन। और अगर हम ना को म से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा नम। और अगर हम ना को ल से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा नल। अगर हम ना को र से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा नर। और अगर हम ना को थ से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा नथ। अगर हम ल को ब से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा लब। और अगर हम ला को त से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा लत। और अगर हम ल को ड़ से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा लड़। और अगर हम ज को ट से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा जट। और अगर हम ज को ड़ से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा जड़। और अगर हम ज को ज से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा जज। और अगर हम ख को म से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा खम। और अगर हम ख को र से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा खर। तो बच्चों, आज के सबक के बाद आपने अपने अम्मी अबू बहन भाई को आज सीखी आवाज़ें और अल्फाज वीडियो की आवाज़ बंद करके पढ़ के सुनाने हैं। और उसके साथ साथ आपने इस शक्ल की अपनी कापी या स्लेट में लिखने की मशक करनी है। आपको पता ना हमने इस शक्ल को कहाँ से लिखना शुरू करना है? जी, बिल्कुल ठीक, यहाँ से ऊपर से शुरू करेंगे, यूं घुमाते हुए ले जाएंगे और यहाँ ले जाकर मुकम्मल करेंगे।
اوپر سے شروع کریں گے، یوں نیچے کی طرف لائیں گے اور پھر یہاں سے یہاں لے جا کے مکمل کریں گے۔ اور آپ کو پتا نا کہ اگر آپ کو اس کی ورک شیٹ چاہیے ہو تو آپ اس لنک سے اس ورک شیٹ کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں بھی اس شکل کے لکھنے اور اس سبق کو پڑھنے کی مشق کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنا 7واں ریڈر سبزی کی دکان میں کا پہلا حصہ سننا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے، اور 2-3 مرتبہ سننے کے بعد ویڈیو کی آواز بند کر کے اسے خود سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے اور اپنے چھوٹے بہن بھائی امی ابو کو سنانا ہے۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی، جلد ہی ہم ایک نئے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔